शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। में हम ये क्या हमारा युष्मद और अस्मद सब चल रहा है। युष्मद और अस्मद शब्द में हम देख रहे हैं कि ये शब्द में समझो सूत्र जो हैं वो कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसमें 21 विभक्तियां हैं और सूत्र भी लगभग 19-20 लग जाएंगे इसमें, लगभग गिने नहीं, लेकिन ऐसा आइडिया है। तो युष्मद और अस्मद एक जैसे से चलते हैं तो सूत्र भी उनके एक जैसे ही होते हैं। तो ये तो चलो अच्छी बात है, दो शब्द एक साथ चल रहे हैं। तो पूर्व के पाठ में हमने इसमें सु औ प्रथमा का द्विवचन हमने सिद्ध कर लिया था। तो द्विवचन में रूप बन गए थे युवाम आवाम, यहां तक बन गए थे। अब प्रथमा का यहाँ पर बहुवचन आ रहा है, तो बहुवचन में प्रत्यय हमारे क्या आ जाते हैं, तो युष्मद धन जस और अस्मद धन जस बहुवचन प्रत्यय आते हैं। युष्मद धन जस और अस्मद धन जस। जस का अस रह जाता है, ये सब बातें तो आप जानते हैं, लेकिन जस का अस करने की यहाँ जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पहले यहाँ पे तो सूत्र प्रस्तुत रहता है, ये प्रथमयोर रम। वो क्या करता है, ये की स्थिति में और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अम आदेश कर देता है। ये तो अम आदेश हो जाएगा तो अस्मद धन अम हो जाएगा और युष्मद धन अम हो जाएगा, दोनों में ही अम हो जाएगा। किससे? ये प्रथमयो अम सूत्र से। ये अम जो हुआ है ये किससे हुआ है, ये प्रथमयो रम सूत्र से। ठीक है। अब कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जब युष्मद धन अम अस्मद धन अम आ गया तो इसके लिए एक विशेष सूत्र प्रकट हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा हमारा ये जो प्रयास है वो इष्ट रूप सिद्धि का है। हमें इष्ट रूप सिद्ध करना है। सूत्र 2 की बजाय 20 लगा दें या 20 की जगह 2 लगा दें, परिभाषा ले आए, वार्तिक ले आए, कुछ भी ले आए, रूप सिद्ध करने हैं। क्योंकि ये बात अच्छी तरह आपके मस्तिष्क में पड़ जानी चाहिए कि पहले भाषा है, बाद में व्याकरण है। अर्थात पहले शब्द हैं और व्याकरण उन शब्दों की व्यवस्था देने के लिए आई है। कैसे किस प्रकार उनकी व्यवस्था हो और बंधी रहे भाषा ठीक से, और वो शब्द ठीक ठीक से उपयोग में कैसे होते हैं, क्या उनका विज्ञान है, उस सब को समझने के लिए और भाषा को व्यवस्थित रखने के लिए व्याकरण बाद में आई है, शब्द पहले हैं। तो जो साधु शब्द हैं, जो शब्द पहले से हैं, उन्हीं शब्दों को हम सिद्ध करते हैं।
तो सूत्र जब बाद में आए हैं तो हमें व्यवस्था जो जुगाड़बाजी करनी है तो वो तो सूत्रों की करनी है। सूत्र से यदि कहीं ठीक नहीं बैठ रहा है तो वार्तिक से बैठा देते हैं, वार्तिक से यदि ठीक नहीं बैठ रहा है तो हम कोई परिभाषा ले आते हैं, अर्थात हमें जो रूप पहले से हैं उन्हीं रूपों को सिद्ध करना होता है। तो अब इसीलिए हमने इसमें तो विशेष तौर पर आप लोगों को ये भी कहा था कि युष्मद और अश्मद के रूप आप लोग याद कर लेंगे, फिर रूप सिद्धि में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें सूत्र ज्यादा लगते हैं। तो युष्मद धन अम अस्मद धन अम की स्थिति में सूत्र प्रस्तुत हो रहा है यो वयौ जसी, यो वयौ जसी, यूय वयौ जसी, ये है 7-2-93। क्या कहता है सूत्र? अच्छा, इसमें एक तो अनुवृत्ति जो है वो एक पद आ रहा है, इसमें युष्मद अश्मदोह, ये पद तो आप जानते ही हैं, ये पद कहाँ से आ रहा है, युष्मद अश्मदोह अनादेश सूत्र से आ रहा है। ये सूत्र भी आज तो आ ही जाएगा, युष्मद अश्मदोह अनादेश सूत्र भी शायद आज आ ही जाए। इसी से युष्मद अश्मदोह की अनुवृत्ति आ रही है, और मां पर्यंतश्च तो अधिकृत है ही। तो अब सूत्र की वृत्ति पर ध्यान दे लेंगे। सूत्र छेद क्या है? इसमें यूय वयौ एक पद है, प्रथमा द्विवचन, यूय वयौ प्रथमा द्विवचन, और जसी तो आप जानते हैं सप्तमी है। ठीक है, अब वृत्ति बन गई। वृत्ति क्या कह रही है? अनयोर मां पर्यंतश्च यूय वयौस्तो जसी। क्या कह रही है वृत्ति? अनयोर मां पर्यंतश्च जसी। इसे अध्याय कर लेंगे, अध्याय करने की कोई जरूरत भी नहीं है, जसी आपको दिख रहा है तो ऐसे ही समझ लेंगे। सो अन्योर मां पर्यंतश्च किसके लिए? बोले ये यूय वयौ, क्या बोले? जस परे रहने पर। इस प्रकार इसका वृत्ति का अर्थ हो जाएगा। क्या अर्थ होगा? जसी अर्थात जस परे होने पर युष्मद और अस्मद शब्दों को, अन्योह बोल दिया ना, अन्योह मतलब युष्मद और अस्मद। जसी से क्या समझेंगे? जस परे होने पर। अन्योह से क्या समझेंगे? युष्मद और अस्मद शब्दों को। मां पर्यंत, अन्योर मां पर्यंत है तो मां पर्यंत तो आप समझते ही हैं, युष्मद के मकार तक और अस्मद के मकार तक यूय और वय आदेश हो जाए। ठीक है, युष्मद में मां पर्यंत यूय आदेश कर दीजिए, यूय और वय आदेश हो जाए, कर दीजिए। युष्मद को करिए यूय, और पर में क्या रह गया हमारा? अद। अद अभी चल रहा है, हम तो है ही धन के दूसरे तरफ, लेकिन अद बच गया ना इसमें से, तो यूय हो गया किसको? युष्मद को, और वय हो गया किसको? अस्मद को। तो पर में अद हमारा चल रहा है, धन अम। ऐसी स्थिति हो गई किससे? हमारे प्रकृत सूत्र से, इसी वर्तमान सूत्र से, यूय वयौ जसी सूत्र से। ठीक है, स्थिति हो गई हमारी यूय अम, यूय अद धन अम, वय अद धन अम, ऐसी स्थिति हो गई। अब ऐसी स्थिति में अंतरंग कार्य हम जैसे हमने पहले कराया था, अतो गुण से अंतरंग कार्य करा लेते हैं, पर रूप कर देंगे। पर रूप करने से ये क्या हो जाएगा? यूयद, ये हो जाएगा यूयद, युष्मद वाला हो जाएगा रूप यूयद, और ये हो जाएगा वेद अस्मद वाला। तो यूयद धन अम और वेद धन अम, ऐसा हो गया। अब यहां पर आप देखिए, शेषे लोपः सूत्र क्या कहता है? टी का लोप कराता है, और शेषे लोपः यहाँ लग सकता है, क्योंकि यहाँ कोई शेषे लोपः को रोकने वाला तो है नहीं। जो रोकने के लिए जो बताया था शेषे लोपः कहाँ रुकना चाहिए, वो तब रुकना चाहिए जब वहां पर आत्व या यत्व हो। तो यहाँ दकार को ना आत्व आदेश करना है ना यत्व आदेश करना है, तो इसीलिए यहाँ इसका टी का लोप कर लीजिए। शेष प्रकार से अर्थ घटाने के लिए कहा गया था। एक पक्ष में तो सीधा है वय धन अम और यूय धन अम, दोनों स्थिति ऐसी आ जाएगी। ऐसी स्थिति में कुछ और कार्य तो है नहीं, सीधे मिला देना है। एक रूप बन गया यूयम और दूसरा रूप बन गया वयम। कब? जब शेष लोपः का हमने टी लोप करने वाला अर्थ समझा। अच्छा,
यदि हम टी लोप करने वाला अर्थ ना समझ के दूसरा भी अर्थ समझे कि टी नहीं, हमें तो अंत्य दकार का लोप करना है, तो दकार का जब हम लोप करेंगे, अद तो हुआ नहीं, तो जब दूसरे पक्ष में हम दकार का लोप करेंगे तो इधर क्या रह जाएगा, यू या अ, और वह ऐसी स्थिति रह जाएगी। दकार का लोप करेंगे तो हम उसमें, वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अमी पूर्वः लगा लेंगे, क्योंकि जब हमारा स्थिति थी यूयद धन अम वयद धन अम, तो ऐसी स्थिति में हम केवल दकार मात्र का लोप करेंगे तो अमी पूर्वा से लगा लेंगे, रूप वही सिद्ध हो जाएगा, क्या, यूयम और वयम। तो ये प्रथमा के बहुवचन में रूप सिद्ध हुए, यूयम और वयम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गई हमारी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या है, युष्मद धन अम, उसमें पहले से ही अम है, युष्मद धन अम अस्मद धन अम। युष्मद धन अम अस्मद धन अम। द्वितीय विभक्ति में युष्मद धन अम अस्मद धन अम। यदि ये ब्लर हो जाता हो यहाँ पर बोर्ड, हमें तो पता नहीं है, जो भी बाद में देखेंगे और भी अन्य भी लोग, तो आप लोग जो हैं जब ब्लर हो जाए तो युष्मद धनम अस्मद धनम ऐसा भी चाहो तो डिस्प्ले कराओ, नहीं तो बोल रहे हैं, कोई जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं। द्वितीय विभक्ति एक वचन में युष्मद धनम अस्मद धनम अम, ऐसी स्थिति आ गई। अब ऐसी स्थिति में सूत्र प्रकट हो रहा है। इसमें बड़े सूत्र हैं, इसलिए वो ठीक से खोपड़ी में आपको बैठा लेने पड़ेंगे। त्वमावेक वचने, त्वमावेक वचने, त्वमा तक बोलकर फिर वेक वचने बोल देना है। त्वमावेक वचने, कितना है सूत्र ये, 7 2 97। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें सूत्र छेद कर लेंगे, अर्थात पद देख लेंगे कौन कौन से पद हैं इसमें त्वमावेक वचने में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक पद क्या है इसमें, एचो यवा या वहां लगाओगे तो क्या निकल आएगा इसमें से, त्वमऊ, आव है ना, आव जी, तो त्वमऊ निकल आएगा ना इसमें से। तो एक पद है त्वमऊ, प्रथमा का द्विवचन, ऐसे कल्पना कर लिया करो आप। हाँ, प्रथमा, और एक वचने एक पद है, सप्तमी एक वचन। ये थोड़ा अब संधि जब आ गई है तो सूत्र को विच्छेद करने की कल्पना कर लिया करें। त्वमऊ एक पद है, प्रथमा द्विवचन का, एक वचने एक पद है, आव हुआ है, औ को आव आदेश हुआ है, चो आवास है। अच्छा, इसमें भी जो समास है एक वचन में, एकस्य वचनम कथनम एक वचनम तस्मिन एक वचने षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें भी वही बात कह रहे हैं कि ये जो आपको एक वचने मिल रहा है, पहले इसकी वृत्ति देख लेते हैं। कह रहे हैं, वृत्ति कह रही है एकस्योक्त वनयोर पर्यंतस्य त्वमऊ स्तौ विभक्तौ। क्या कह रहे हैं, जब एकस्य का कथन हो यानी एकत्व का कथन हो, एकस्य माना एकत्व का जब कथन हो यानी एक बोलना हो, युष्मद और अस्मद को एक में बोलना हो, एक युष्मद एक अस्मद, ऐसा समझना, समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या हो, माँ पर्यंत, कार्य यहाँ पर सारे माँ पर्यंत ही हो रहे हैं। माँ पर्यंत, त्वा आदेश और माँ आदेश हो जाए, त्वा आदेश हो जाए युष्मद को और माँ आदेश हो जाए अस्मद को। और एक बात आप अच्छे से समझो कि ये जो एक वचने हैं और विभक्तौ है, उसमें भी सप्तमी है और एक वचने में भी सप्तमी है, तो इसको भी पूर्व के सूत्र की तरह एक वचन विभक्ति परे रहते ऐसा अर्थ मत कर लेना। एक वचने का अलग अर्थ निकालेंगे और विभक्तों को अलग रखेंगे। विभक्तों मतलब विभक्ति के परे रहते, और एक वचने से मतलब कि एकत्व के कथन में, हाँ, एकत्व के कथन में एक वचन, हाँ, एक वचने का कहने का मतलब ये है कि ये विभक्ति पर में रहने का मतलब तो ये है कि कोई भी विभक्ति हो, हाँ, विभक्ति परे में हो, विभक्ति से कोई दिक्कत नहीं है। अब विभक्ति में जब हमें ये कहना हो कि यहाँ पर एक वचने, तो एक वचने कहने का मतलब आप एक ही वचन मत निकालना कि एक वचन की ही बात हुई है, एक वचन की बात नहीं हुई है। एक वचन का मतलब एक वचन नहीं, बल्कि एक वचन का मतलब है कि जब एक कहना चाह रहे हैं, एक बार जब उसको एकत्व का जब कथन करना चाह रहे हैं, वचन फिर चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो। अब आप कहेंगे कि द्विवचन में तो 2 बार कथन करना पड़ेगा, बहुवचन में तो बहुत बार कथन करना पड़ेगा, वहां एकत्व का कथन कैसे होगा? तो आप समास प्रक्रिया में समझेंगे कि जब हम समास करते हैं त्वाम अतिक्रांतो अतित्वाम, अर्थात
त्वाम अतिक्रांतौ, त्वाम क्या है यहाँ पर, या माम अतिक्रांतौ, त्वाम और माम क्या है, ये दो के लिए है, त्वाम और माम तो दो के लिए है, त्वाम और माम, त्वाम को मतलब अतिक्रांत कर गया, त्वाम और माम उन दोनों के लिए ऐसे कहा गया, लेकिन कथन एक का हुआ है, अतिक्रांत किसने किया है, किसी एक ने किया है। तो ये आपको ज्यादा स्पष्ट जो होगा, ये आपको जाके होगा उस समय पर जब आप पढ़ेंगे, समझो समास प्रकरण पढ़ेंगे, जब कथन यहाँ एकत्व का है कि त्वाम और माम एकत्व, समझो आप द्वितीया का एक वचन का ही रूप सिद्ध हुआ है, त्वाम और माम, लेकिन ये समास में इसका अर्थ किस प्रकार घटाना है वो वहां तब आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। अभी आप सिर्फ इतनी बात समझ लें कि ये जो यहाँ पर एक वचने कह रहे हैं, इस एक वचने का आपको विभक्तों के साथ मिला के अर्थ नहीं करना है। अधिक गंभीरता जैसे ही हम समास प्रकरण में जाएंगे वहां आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि प्रथम बार जो विद्यार्थी पढ़ता है, एक तो इनमें रूप ही कई सारे सूत्र लगते हैं और फिर बहुत सारा हो जाता है, उसको फिर बुद्धि उसको पकड़ नहीं पाती। समास जब करेंगे आगे तब आप समझ लेंगे इसको। ठीक है, सूत्र क्या कह रहा है, मोटे तौर पर सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि कोई विभक्ति पर में है और एकत्व का कथन है, एकत्व का यानी कि युष्मद और अस्मद के एकत्व का कथन है, तो एकत्व का कथन है और विभक्ति पर में है, तो युष्मद को त्वा आदेश हो जाना चाहिए म पर्यंत और अस्मद को मकार आदेश हो जाना चाहिए म पर्यंत। ठीक है, कर लीजिए। युष्मद को क्या करना है, त्वा, और अस्मद को क्या करना है, म। तो युष्मद में आप त्वा आदेश कर लीजिए, अद परे रह गया है एज इट इज आपका। अस्मद में आप माँ आदेश कर लीजिए, अद परे रह गया है ऐसा ही, ये आप पहले भी देखते आ रहे हैं। तो स्थिति क्या हो गई, त्वा माँ आदेश कर त्वा अद धन अम और मद माँ अद धन अम। अब आप इसमें अतो गुणों से जब पर रूप कर लेंगे तो ये हो जाएगा त्वद धन अम और ये हो जाएगा मद धन अम। ये सूत्रों का क्रम याद रखना है, इसलिए हम बीच बीच में रोक रोक के बोलते हैं। तो हो गया त्वद धन अम और मद धन अम। अब ऐसी स्थिति में अब देखो, अब दकार को आत्व करने के लिए, जिस आत्व की बात हो रही थी कि यदि आत्व हो, यत्व हो, तो शेषे लोपः मत लगाना, नहीं तो शेषे लोप लगा के यहाँ अर्ध का तुरंत जो है टी का लोप कर देंगे, फिर क्या बनेगा, त्वा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। रूप तो भले आप तिकड़मबाजी से सिद्ध कर देंगे, लेकिन वो स्थिति गलत हो जाएगी, तिकड़मबाजी से भी सिद्ध हो नहीं पाएगा। तो त्वद धन अम मद धन अम की स्थिति में अब यहाँ आत्व करने के लिए सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। द्वितीयायांच सूत्र है द्वितीयायांच 7-2-87। पद देख लेंगे, पद छेद कर लेंगे, अनुवृत्ति उसी से आ रही है जो सूत्र आप देख के, जो सूत्र से बार बार अनुवृत्ति मिल रही है आपको। युष्मद अस्मद ओहो पद मिल रहा है आपको, युष्मद अस्मद और नादेशे से। अच्छा, आ की भी अनुवृत्ति इसमें आ रही है। पहले भी जब आ किया था हमने, इसके पहले एक सूत्र में और आ किया था, आत्व किया था, याद है किस सूत्र से आत्व किया था जी, किससे, हाँ, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम। वहां भी आत्व की आ एक पद आया था, उसकी अनुवृत्ति किससे आई थी, अष्टना विभक्तौ से आई थी ना अनुवृत्ति। यहाँ भी अष्टना विभक्तों से आ रहा है। इसके पूर्व के सूत्र में भी त्वमावेक वचने में भी जो आया था वो भी अष्टना विभक्तों से ही आया था। ठीक है, तो अष्टना विभक्तों से कभी जब हमें विभक्ति की जरूरत पड़ती है तो विभक्तों पद को ले लेते हैं, आ की जरूरत पड़ती है तो आ को ले लेते हैं। यहाँ हमें आ की जरूरत पड़ रही थी तो आ हमने ले लिया, किससे ले लिया, अष्टन आ विभक्तों से। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं कि अनयो किनके लिए बोला, यही युष्मद और अस्मद के लिए अनयो शब्द है, विशेषण है ना, और सर्वनाम है। सर्वनाम में पाठ हुआ था ना, अनयो का रूप सिद्ध करके आए अभी कि नहीं आए, तद में सर्वनाम में पाठ था ना, तदादिगण में, अनयो वहां सिद्ध करके आए। अनयोर आत स्यात्,
अनयोर आत् स्यात्, क्या ये जो है इनको आत्व हो जाए। द्वितीय विभक्ति यदि पर में हो तो क्या हो जाए, ये युष्मद और अस्मद शब्दों को आत्व हो जाए अर्थात आकार हो जाए। तो आकार कर दीजिए इनको, युष्मद और अस्मद को दकार के स्थान पर आकार बैठा दीजिए। बैठा दिया। त्व अ म अ। अब यहां पे देखिए अकह सवर्ण दीर्घ लग सकता है, तो क्या बन गया, त्वा मा, ऐसा। तो धन अम चल रहा है, त्वा मा, और दोनों में धन अम चल रहा है। अम की स्थिति में अभी पूर्व से पूर्व रूप कर लीजिए। पूर्व रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्वाम माम। कौन सी भक्तियां, कौन से वचन सिद्ध हुआ है, त्वाम माम, तृतीय एक वचन, द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन। ठीक है, अब चलते हैं द्वितीय के किसमें, द्विवचन में। द्विवचन में कौन प्रत्यय है, युष्मत धन आउट, अस्मत धन आउट, टकार वकार को तो आप भेज देते हैं, लेकिन भेजने की जरूरत कहां पड़ेगी, अब आदेश करना पड़ेगा। किससे, अब आदेश कौन सूत्र करता है, आदेश करता है गे प्रथमयोरम, गे प्रथमयोरम। क्या कर देगा, अम आदेश। तो युष्मत धन आउट से क्या हो गया, युष्मत धन अम, अस्मत धन अम। ये आपकी खोपड़ी में बैठाने के लिए ऐसा हम बार बार कहते हैं, क्या करता है, आप लोग ये खोपड़ी में बैठ जाएगा। तो क्या हो गया, युष्मत धन अम, अस्मत धन अम। सूत्र पढ़ा था आपने, युवावौ द्विवचने। क्या करता था युवावौ द्विवचने, युष्म को युव और अस्म को आव, युष्मत को, हाँ, युष्मत शब्द को अम्मा पर्यंत युव आदेश और अस्मद को मा पर्यंत आव आदेश, यानी युव और आव क्रम से आदेश करता था। तो कर दीजिए, युष्मत को करना क्या है और अस्मद को क्या करना है, युव और आव। आध ऐसे ही चल रहा है पर में, और आव आदेश कर दीजिए अस्मद को, और अद चल रहा है। अच्छा, तो युव अद धन अम, आव अद धन अम, ऐसी स्थिति है। अब यहां पर आप जो है अतोगुणे लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, युवद धन अम, आवद धन अम। युवद धन अम, आवद धन अम की स्थिति में अब देखिए आप, आपके पास सूत्र है कौन सा, द्वितीयांश है कि नहीं है। वो क्या करता है, दकार को क्या करेगा, स्थिति अभी क्या बन गई, युवद धन अम, आवद धन अम, और वो दकार को क्या करता है, द्वितीयांश आत्व, आकार आदेश। तो दकार के स्थान पर क्या आ गया, ये सारे सूत्र मुझे लिख के भेजेंगे आप लोग। आदेश, ऐसा नहीं हम बताते जा रहे, लिख नहीं रहे तो आप भी ना लिखे। युवा आ, और यहाँ आकार सवर्ण दीर्घ कर दोगे तो क्या हो गया, युवा आवा, ऐसा हो गया ना, युवा आवा। और अम पर में है तो अमी पूर्व सूत्र लग जाएगा, क्योंकि अमी पूर्व क्या मानता है, अको अमची है उसमें, तो अच मांगता है अम वाला, और पूर्व में अक मांगता है, तो मिल गया। तो क्या बन गया रूप, युवाम आवाम। ये कहां के रूप सिद्ध हुए, युवाम आवाम। द्वितीय द्विवचन, और प्रथमा के द्विवचन में क्या थे, वहां भी युवाम और आवाम ही थे, लेकिन वहां के युवाम और आवाम में जो आत्व हुआ था, आत्व होने से बने थे, वहां प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम से हुआ था, और यहाँ किससे हुआ है, द्वितीयांश। ये अंतर है ना, यहाँ द्वितीयांश से हुआ है और वहां पर किससे हुआ था, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम सूत्र से आत्व हुआ था। ठीक है, युवाम और आवाम हमारे सिद्ध हो गए। अब स्थिति क्या आ गई हमारी, युष्मत धन सुवजस अम आउट हो गया। अभी क्या आ गया उसके बाद में, युष्मत धन शस, अस्मत धन शश,
ये शस बड़ा बढ़िया है, ये नकार करने के लिए आतुर रहता है, कहता है मैं बिना नकार के जीऊंगा नहीं, मैं नकार करोगे तो बैठोगे। अब इसमें देखो तो शस को अश रह जाए और उसको अम तो प्राप्त है गे प्रथमा और अम से। क्यों? क्योंकि अम तो प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में और गे में, तीनों में प्राप्त है, दो विभक्तियों में और तीसरी विभक्ति गे में, प्रथमा गे वाली में केवल गे प्रत्यय पर रहते हुए वहां पर अम प्राप्त है। लेकिन उस अम का बाद करके फिर यहाँ पर विशेष सूत्र आ रहा है, नहीं तो यहाँ पर अम हो जाना था। बात समझ में आ रही है? जी। नया सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, शसो न। शसो न सूत्र जो है ये है अपना 7-2-29 पर। अच्छा, पद देख लेते हैं। शसो ना में ना एक पद है, शसह एक पद है। हाँ, शसा से शसो बना है ना एक पद है और शसा एक पद है। शसह पद है षष्ठी का और ना पद है प्रथमा का। षष्ठी है और प्रथमा है, और आपकी जो है इसमें युष्मद अश्मद भ्याम सूत्र से युष्मद अश्मद भ्याम एक पद आ रहा है, युष्मद अश्मद भ्याम पद मिल रहा है, जो किससे आ रही है उसकी अनुवृत्ति युष्मद अश्मद भ्याम सूत्र से। ये भी आएगा जब रूप बनाएंगे भ्याम की स्थिति में। ठीक है, क्या कह रहा है? आभ्याम शशो नह स्यात्, आभ्याम शशो नह स्यात्, अर्थात क्या है? कह रहा है कि शस को नकार आदेश हो जाए। आभ्याम कब हो? बोले युष्मद और अश्मद शब्द से परे जब शस बैठा हो। हाँ, युष्मद और अश्मद शब्दों से परे जब कौन बैठा हो? शस बैठा हो। ऐसी स्थिति में शस को नकार आदेश हो जाए। शसो नह स्यात्, शसो में षष्ठी है, शसा तो नह स्यात्, षष्ठी के स्थान पर प्रथमा आदेश होता ही है। शसो नह स्यात्। ठीक है, क्या करना है? शस के स्थान पर करना है और किसके स्थान पर कर? हाँ, युष्मद और स्वद में शस के स्थान पर करना है तो नकार आदेश करना है, तो नकार आदेश कर दीजिए। कौन सी दिक्कत आई इसमें? अस रह गया था हमारा, तो इसमें क्या कहा? एक बात इसमें स्पष्ट कही, आकार को नकार आदेश कराया है। बात समझ रहे हो? युष्मद में, युष्मद धन शस में और अश्मद धन शस में जो आपका युष्मद धन अस बचा, अस्मद धन अस बचा, उसी को अस में जो आकार है उस आकार को ही नकार आदेश करवाया है। ठीक है, कर दीजिए। तो क्या हो गया? सकार की जगह नकार आदेश होकर आधे परिचय में। हाँ, तो नकार आदेश कर दीजिए। नस हो गया? नस हो गया कि नहीं हो गया? पर में आदेश आदि वर्ण को होता था ना, पर में जब, हाँ, जब पंचमी, क्योंकि पंचमी आ गई ना, पंचमी की व्यवस्था बैठाते थे ना, तो आधे परस्य बैठाता था वो व्यवस्था। क्योंकि अलोंतस्य तो क्या कराता? अलोंतस्य तो सकार को करा देता, सकार को नकार बना देता। पहले बना के आए हो हम, पीछे सकार को नकार बना के आए हो है ना पीछे कई जगह, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर क्या है? आधे परस्य से कराया है, तो आधे परस्य व्यवस्था क्या देता है? आदि वर्ण को करिए। तो आदि वर्ण क्या था? शस में सकार था कि नहीं था? उसी को नकार आदेश हुआ। समझ में आई बात? सही पकड़ा था आपने, बिल्कुल। हाँ, आकार को नकार। तो युष्मद धन नस, अस्मद धन नस, ऐसी स्थिति हो गई। अच्छा, आपके पास सूत्र है कौन सा? द्वितीय अंचो। वो क्या करता है? दकार को आकार आदेश, दकार को आकार आदेश कर दीजिए। आकार आदेश करता है ना, आत्व करता है। और अका सवर्णे दीर्घ डायरेक्ट लगा रहे हैं तो क्या हो गया? युष्मा अश्मा। क्यों? सीधे लगा दिया हमने, और मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? इसमें युष्मानस असमानस, ऐसा हो जाएगा ना, युष्मानस असमानस। और सकार को क्या कर देंगे आप? बताओ जरा, कैसा हुआ? लोप करेंगे। जब पुस्तक में व्यक्ति देखता रहता है
अब तो झट से बोल देता है लोप करेंगे, लेकिन यदि उससे बिना पुस्तक में देके पूछे तो वो सहसा जो से रू लगा बैठता है। यहाँ पर ऐसा एक पार्ट में हुआ था, लेकिन यहाँ पर लोप कर सकते हैं। किससे? संयोगांतश्च लोपः से, क्योंकि संयोग मिल गया ना, नकार और सकार का हलंत है ना दोनों, तो संयोगांतश्च लोपः से सकार का लोप कर लेंगे तो रूप क्या सिद्ध हो गया? युष्मान असमान। ऐसा लगता है जैसे इस्लाम वालों का नाम हो युष्मान असमान, नहीं, ये रूप है। युष्मान पता नहीं यहीं से निकाला गया, उन्होंने युष्मान असमान नाम रखते अपने। युष्मान असमान ऐसा रूप सिद्ध हो गया। अच्छा, युष्मान असमान रूप में एक आप ये समझिए कि आप कहेंगे कि जी ना लोपा प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप क्यों नहीं कर रहे, ऐसा भी तो विचार उठ सकता है। उसका क्या उत्तर है? युष्मान में नकार ना लोपा प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप नहीं कर सकते क्या? क्योंकि संयोगांतस्य लोपः जो है असिद्ध है ना लोपा प्रातिपदिकांतस्य की दृष्टि में, क्योंकि संयोगांतस्य लोपः जो है वो त्रिपादी में पर में बैठा है। दो बातें होती ना पूर्वत्र सिद्धम सूत्र में, सपात सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सिद्ध थी, और त्रिपादी में भी पूर्व सूत्र के प्रति पर सूत्र, अर्थात पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र, शास्त्र मतलब सूत्र को ही कहते थे, पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता था। अर्थात यदि पर सूत्र ने कार्य कर दिया तो पूर्व सूत्र को वो नहीं दिखेगा। संयोगांतस्य लोप ने कार्य तो कर दिया सकार लोप, लेकिन न लोपः प्रातिपदिकांतस्य को तो सकार दिख रहा है, तो वो नकार का लोप कैसे कर देगा? नकार उसको अंत में मिल नहीं रहा। बात समझ में आ गई ना जी। इसीलिए ना लोपः प्रातिपदिकांतस्य नकार का लोप कर नहीं सकता, क्योंकि उसे तो अभी भी सकार दिख रहा है। उसके लिए तो जो सकार का लोप संयोगांतस्य लोपः से किया वो हुआ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात इसमें कहेंगे कि ये नकार को नकार क्यों नहीं हुआ रामेण इत्यादि की तरह, तो वो ये रामायण में भी तो ऐसा ही था। अटकुब वांगनुम लग तो रहा, लेकिन अटकुब वांगनुम लगने नहीं दिया। किसने? पदांतस्य ने। क्यों? पदांतस्य क्या कहता था कि पदांत नकार को नकार ना हो। बात समझ में आई? पदांत नकार को नकार ना हो, ऐसी वृत्ति आपने देखी थी ना जी। पदांतस्य की। तो इसी कारण से ये युष्मान असमान रह गया। आगे चलना है, रोकना है? ता तक करवा दीजिए। हाँ, टा तक करवा दें, ठीक है, चलते हैं आगे। फिर टा में जो भी विचार आएगा उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो युष्मत धन टा और अस्मत धन टा। अब हम आपने जो बोला हम आपको सबका रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे हैं। अब हमसे अन्य विद्यार्थी ये नहीं कह सकता सूत्र ज्यादा कराए। आपने बोला हम समझ रहे हैं, आपने सबकी तरफ से बोल दिया, इसलिए आपसे पूछते हैं हम, क्योंकि और कई लोग जो है बोलते नहीं है, तो जो बोलता है या बोलने का ऑप्शन नहीं, तो फिर वो स्थिति आ गई। युष्मत धन टा अस्मत धन टा में आ, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, यहां भी एकत्व का ही कथन हो रहा है, एक युष्मत एक अस्मत के लिए ही बात हो रही है। तो एकत्व के कथन के लिए त्वमाव एक वचने सूत्र से क्या हो जाता है? त्वा आदेश और मां आदेश। तो युष्म को क्या कर दो? त्वा आदेश अध पर में रह गया, और अस्मत के को कर दीजिए आप त्वा आदेश और मां आदेश कर दीजिए, अस्मत को अध रह गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में अब आप क्या कर सकते हैं? अतोगुणे इसको क्या बना देगा? त्वद, और अस्मत को क्या बना देगा? मद। तो पर में आ चल रहा है टा का, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में त्वद धन आ और मद धन आ की स्थिति में सूत्र आ रहा है। योची पद देख लेंगे पहले। योची में सूत्र है 7-2 है ना। हाँ, 7-2 योची में पद देख लेंगे पहले। पद तो इसमें कोई खास है नहीं, यह प्रथमा एक वचन है, अची सप्तमी है। प्रथमा का एक पद है यह, और अची का एक पद है।
अच्छी एक पद है इसमें सप्तमी का। और युष्मद अस्मद और अनादेशों से ही युष्मद अस्मदोह की अनुवृत्ति आ रही है और अनादेशे की भी अनुवृत्ति इसमें आ रही है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो अनादेश नया सा शब्द है, लेकिन इसमें कुछ खास बात है नहीं, बड़ा आसान है। कह रहे हैं अन्योर यकारादेशः स्याद् अनादेशे अजादौ परतः। क्या कह रहे हैं? अनादेश अजादी विभक्ति यदि पर में हो, हाँ आजादी विभक्ति तो है ही, टा में आजादी है, आजादी विभक्ति तो है पर में, ये अनादेश एक नई चीज आ गई। अनादेश मतलब जिसमें जिस विभक्ति को कोई आदेश ना हो, अर्थात टा को कोई आदेश ना हो, टा ऐसा का ऐसा ही रहे, टा का आ ऐसा का ऐसा ही रहे। अनादेश, अनादेश अर्थात इसको ना आदेश इति अनादेश, जिसको कुछ आदेश ना हो। आजादी भी है और इसमें कोई सूत्र लग के इसको आदेश भी नहीं होगा, तो ये आजादी विभक्ति भी है और अनादेश वाली भी है, इसको कोई आदेश होने वाला है नहीं। तो ऐसी विभक्ति यदि पर में हो, आजादी भी हो और अनादेश विभक्ति भी हो, तो उसको क्या हो जाए? युष्मद और अस्मद शब्दों को यकार आदेश हो जाए। युष्मद और यात्व करने का सूत्र आ गया, ये देखो यात्व करने का सूत्र आ गया। त्वद धन आ मद धन आ है, त्वद धन आ और मद धन आ में अब आत्व नहीं, ये यात्व कर रहा है। कहीं हम आत्व करके आए हैं, पीछे दकार को हम आकार आदेश करा देते थे, ये दकार को यकार आदेश करा देगा। कर दीजिए, यत्व यकार आ गया, त्वया और क्या हो गया? मया। मिलाना मात्र तो है, त्वया मया हो गया। ये कौन सा? तृतीया एक वचन, त्वया मया, तुम्हारे लिए मेरे लिए और क्या, ऐसा ही तो है, तुम्हारे द्वारा मेरे द्वारा, तृतीया है ना। इस तरह से इसके अर्थ कई प्रकार से निकालते हैं। तो त्वया मया। अनादेश आपकी समझ में आई गया, अनादेश में कोई ऐसी बात है नहीं। अनादेश कहने का ये लाभ है कि आगे जब आप युष्मत और अस्मत के रूप सिद्ध करेंगे, तो युष्मत और अस्मत के रूप में पंचमी के बहुवचन में जब युष्मत और अस्मत के रूप सिद्ध करेंगे, तो वहां यकार आदेश नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अनादेश की स्थिति वहां नहीं मिलेगी, आदेश की स्थिति मिलेगी, तो उसका लाभ वहां उठा लेंगे, तो वो फिर आगे आएगा। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।